Hello बच्चों, let's read the question. In a series resonant LCR circuit, the voltage across R is 100 volt and R equals to 1 kilo ohm. With C equals to 2 microfarad. The resonant frequency omega is 200 radian per second. At resonance, the voltage across L is. So हमें series LCR circuit दे रखे हैं. ये हमारा इंडक्टर हो गया, एक रेजिस्टेंस, तो ये कैपेसिटर. ठीक है, ये हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया. ये हो गया एल आर. अब क्वेश्चन में दे रखे है कि ये रेजोनेंस पे है, एट रेजोनेंस. अब क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि जो वोल्टेज अक्रॉस आर है, वी आर की वैल्यू हमें 100 वोल्ट दे रखी है, आर की वैल्यू हमें गिवन है 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम, सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, 2 इंटू 10⁻⁶ फेराड, और ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है 200 रेडियन पर सेकेंड. अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? एट रेजोनेंस जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस के इक्वल होता है. करंट फ्लोइंग इन द सर्किट हम आई बोल देते हैं, ये आरएमएस करंट होता है. ठीक है, सो अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के इक्वल है. आई एक्स एल इक्वल्स टू होगा आई एक्स सी. ठीक है, एक्स एल वुड बी इक्वल्स टू एक्स सी. ये हमारी कंडीशन होती है एट रेजोनेंस. हमें क्या निकालना है? वी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहले तो हम करंट इन द सर्किट निकाल लेते हैं. करंट इन द सर्किट कैसे निकालेंगे? एट रेजोनेंस क्या होता है हमारा? एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी होता है. जो नेट इम्पिडेंस होता है, अगर हम एलसीआर सीरीज सर्किट का इम्पिडेंस लिखे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एल माइनस. अब एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा तो नेट इम्पिडेंस की वैल्यू आर की इक्वल होती है. तो जो करंट हो जाएगा सर्किट में वो हमारा इक्वल हो जाएगा जो नेट वोल्टेज है डिवाइड बाय इम्पिडेंस. अब जो नेट वोल्टेज होती है वो किसके इक्वल हो जाती है? वैसे जो नेट वोल्टेज होती है उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी. अब ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी बिकॉज रेजोनेंस पे वी एल वी सी के इक्वल होगा, तो जो नेट वोल्टेज हो जाएगी वो वी आर के इक्वल होगी. ठीक है, तो आई हमारा वी आर अपॉन में आर के इक्वल होगी. वी आर की वैल्यू हमें दे रखी है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा 100 वोल्ट था, आर की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर. करंट की वैल्यू आ गई. उसके बाद हमें वी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वी एल की वैल्यू वी सी के इक्वल है, मतलब आई एक्स सी के इक्वल भी लिख सकते हैं हम. ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूले से, बिकॉज वी सी हमारा आई एक्स सी के इक्वल है. आई की वैल्यू 0.1 एम्पियर है, एक्स सी की वैल्यू ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा सी होती है. ठीक है, यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देंगे. ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 200, और सी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶. ठीक है, तो जो वी एल की वैल्यू है ये आ जाएगी, ये हम लिख सकते हैं 1/4. ये 0.1 तो ऊपर था, नीचे आ जाएगा 10⁻⁴. 1/4 हम लिख सकते हैं 0.25, तो जो हो जाएगा 10 की पावर, उसको मल्टीप्लाई करोगे 250 वोल्ट आ जाएगा. तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमारा कितना आ गया? 250 वोल्ट. ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.